परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन पे अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप हमें नई सृष्टि बनाते हैं ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के द्वारा प्रकट हो और आपका नाम हम सब के जीवन से महिमा पाए। वो महिमा प्रभु जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट हो सकती है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 99 के लिए। और आज हम देखेंगे कि मूसा के तंबू में उसको हम थोड़ा और मैच्योर लेवल पे लेके आए ताकि हम लोगों को ये पता चले कि ये 3 भाग जो थे तंबू के, ये 3 भाग मसीह में हमें कहाँ तक आत्मिक तौर पे किस स्तर पे लेके जाते हैं। और इसीलिए टैबरनेकल ऑफ मोसेस इज द डिजाइन, यही मेन नक्शा था उद्धार का, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये पहली वेदी जो बलिदान की वेदी थी, वहां से यीशु मसीह के बलिदान से ये आत्मिक रूप से ये कार्य हम सबके जीवन में शुरू होता है और इसी का नक्शा मूसा के तंबू से हमें मिलता है। ये जो पहला स्थान था आंगन, द प्लेस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार पाने का स्थान था। कैसे? दिस इज कॉल्ड द आउटर कोर्ट, इसे हम आंगन कहते हैं। और ये प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, ये बलिदान का स्थान था। और ये स्थान यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए जन्म का स्नान देकर हमारे जीवन में इस पार्ट को कंप्लीट किया ताकि हम मसीह में यानी पवित्र स्थान में हम पहुंच सके और हम मसीह में कहलाते हैं। ये जो मसीह में वाला पार्ट है, अब आज इसको हम समझेंगे कि टेबल ऑफ ब्रेड एंड वाइन, जहां वहां पे अंदर जो मेज रखी होती थी उस पे भेंट की रोटियां होती थी और वाइन होता था यानी अंगूर का रस, मीन्स कम्युनियन। उस मेज में हम शामिल होते हैं आत्मिक तौर पर, इसका मतलब होता है एक वर्ड में कम्युनियन। और उसके बाद लैंप स्टैंड यानी जो लाइट थी उसके सामने, ये इसका मतलब मीन्स फेलोशिप, इसका मतलब होता है सहभागिता, प्रकाश का मतलब सहभागिता। और उसके बाद ऑल्टर ऑफ इंसेंस आता था जिसपे खुशबू जलाई जाती थी, धूप जलाई जाती थी, और वो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विथ गॉड, इसको आप प्रेयर कह सकते हैं। और ये प्रेयर ऑफ इंटरसेशन होता था यानी वहां से हम परमेश्वर हमसे बातचीत करता था। जो व्यक्ति यहाँ पहुंचता है इस वेदी पे, ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे, वो बिना यानी कम्युनियन के और बिना फेलोशिप के वो वहां तक नहीं जा सकता था। 2 things must to reach at that point, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में और उससे बातचीत करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कम्युनियन की जरूरत है और फेलोशिप की जरूरत है। ये कम्युनियन एंड फेलोशिप विथ जीसस क्राइस्ट, मसीह के साथ हमारा ये 2 चीजें मसीह में आत्मिक तौर पर हमारे जीवन में फुलफिल होती है, तब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड जो वाचा का संदूक था जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, उसके सामने पर्दा था, पर्दे के ठीक सामने बाहर पवित्र स्थान में ये वेदी हुआ करती थी। अब हम इसको देखेंगे। कम्युनियन मीन्स शेयरिंग ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स। कम्युनियन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी किसी के साथ विचारों को बांट लेना। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब वो कहता मैं जीवन की रोटी हूं, इसका मतलब कि वो हमारी आत्मा में परमेश्वर के विचारों को बांटने की बात कर रहा है और परमेश्वर की फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करता है। और ये बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप का पार्ट है। ये कभी भी हम लोगों के साथ जब बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, जब बहुत ज़्यादा नज़दीकी होती है,
तब ही उसी को कम्युनियन बोलते हैं। और उसके बाद आता है फेलोशिप। फेलोशिप मीन्स फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल हु शेयर एन इंटरेस्ट, यानी अपनी भावनाओं को अपने मित्र भाव के साथ, उन मित्रों के साथ जो आपके बहुत करीबी होते हैं उनके साथ शेयर करना, इसे कहते हैं फेलोशिप। तो ये फेलोशिप, कम्युनियन एंड फेलोशिप इज मस्ट विथ जीसस क्राइस्ट। और ये होता कैसे है? ये कम्युनियन का मतलब क्या है मालूम है? प्रभु यीशु, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ये दो चीजें मिलके हमारे जीवन में वो कम्युनियन यानी शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, परमेश्वर की विचारों को जो उसके वचन के द्वारा है और परमेश्वर की भावनाओं को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, इनका सामंजस्य हमारे जीवन में पैदा होता है। तब हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमारी परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, और फ्रेंडशिप टर्न इनटू रिलेशनशिप। जब हम यहाँ पहुंचते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में प्रवेश करते हैं, तब वो फेलोशिप जो है वो फ्रेंडशिप में बदलती है, फ्रेंडशिप फिर रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती है। ये प्रोग्रेशन है इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ उन्नति करना या उसके साथ रिश्ता मजबूत होना। फिर इसके बाद जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं कम्युनियन एंड फेलोशिप के बाद, तब हम पहुंचते हैं ऑल्टर ऑफ इंसेंस पर, और इसको हमने इसीलिए लिखा मीनिंग ऑफ प्रेयर। अब हम आपको बताएंगे कि मीनिंग ऑफ प्रेयर होता क्या है, प्रार्थना कहते किसको है। शुरू में लोगों को हम बोलते थे प्रार्थना नहीं करनी है, वो हम नहीं बोलते थे, क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखिए, उसने प्रार्थना पर उंगली उठाई थी। उसने कहा था जो तुम प्रार्थना जिसको कहते हो वो प्रार्थना नहीं है। शरीर में खड़े होकर अपनी बातों को बोल देना प्रार्थना नहीं है, और इसलिए उसने प्रार्थना पर बहुत बड़ी उपदेश दिया था। हम उतना बड़ा नहीं करेंगे, हम इसको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल्टर ऑफ इंसेंस मीन्स द अरोमा ऑफ प्रेयर्स, खुशबू का ऊपर उठना, धूप जलाना। आप देखिए हर रिलीजियस प्लेसेस में आप धूप जलाना देखते हैं, खुशबू जलाई जाती है, लोग अगरबत्ती जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? उनके दिमाग में ये फिजिकली वो कर रहे हैं, दे डोंट नो द मीनिंग बिकॉज दे डोंट नो गॉड। वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। परमेश्वर तो आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता, उसका 141 अध्याय का 2 पद, Psalm 141 वर्स 2, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। ऑल्टर ऑफ इंसेंस। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे लिए फुर्ती कर। 141 अध्याय का 2 पद, मेरी प्रार्थना तेरे सामने, मेरी प्रार्थना तेरे सामने, सुगंध, धूप और मेरा हाथ फैलाना, और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे, संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। ये सिंबॉलिज्म है। दिस इज द सिंबॉलिज्म ऑफ प्रेयर। ये मूसा के तंबू में सिंबल रखा गया था अबाउट प्रेयर, कि प्रार्थना जब मसीह के आने के बाद जब वो उद्धार का काम पूरा करेगा तो लोगों को ये समझ में आएगा कि प्रार्थना कहाँ जाके करनी है, और प्रार्थना के लिए हमें किस स्थान पे होना चाहिए, उस समय हमारी आत्मिक दशा क्या होनी चाहिए, और हमको परमेश्वर से कहना क्या है। प्रार्थना बोलने को नहीं कहते हैं। अभी तक मालूम है दुनिया में इस बात को किसी ने, इस ट्रुथ को कभी लेकर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसको लेकर खड़े होने का मतलब कोई व्यक्ति आपकी बात सुनने को और मानने को राजी नहीं होगा। सबका ये मानना है कि प्रार्थना सिर्फ बोलने को कहते हैं। प्रार्थना हाथ जोड़कर, आंख बंद कर जो भी हम बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेयर, दैट इज नॉट प्रेयर। अगर आप यीशु मसीह की बातों को सुने तो वहां पर उसने कहा था कि तुम प्रार्थना में बकबक मत करना, तुम्हारे मन में जो भरा हुआ है वो सब प्रार्थना नहीं है। और फिर उसने एक मॉडल प्रेयर भी बताई थी,
और उसने कहा था प्रार्थना किसे कहते हैं, वो बेसिक प्रेयर थी। लेकिन जब हम नए नियम में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद जब उसने सुसमाचार की सेवा शुरू करी तो पौलुस के द्वारा प्रार्थना के स्वरूप को बदल दिया। उसने कहा आत्मा में प्रार्थना। तो आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब मसीह में जाकर प्रार्थना करना, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। पहली बात तो यहां पे है मीनिंग ऑफ प्रेयर। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। भजन संहिता 141 उसका 2 पद। Let my prayer be Let my prayer be set forth as incense as यानी उसके जैसी, जैसे खुशबू जलाते हैं तो उसका धुआं ऊपर उठता है और सुगंध फैलती है, as उसके समान हमारी प्रार्थना भी तेरी उपस्थिति में पहुंचे। as इंसेंस बिफोर यू, यानी हम जब प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना कैसी हो मालूम है? किसे प्रेयर कहते हैं? जैसे खुशबू जला दी हो और सुगंध हो रही हो, परमेश्वर को सुगंध मिले। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या सुगंध वाली है? इसीलिए उसने प्रार्थना के विषय में यशाया नबी के द्वारा बोला कि जिस प्रकार की प्रार्थना तुम करो मैं सुनूंगा नहीं। करो, कितनी करोगे, कितनी करोगे? क्योंकि फिजिकल आदमी उसको दौरे पड़ जाते हैं, काम करना शुरू करता है तो फिर सबको वही कहता करते रहो। लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धिमानी भी सिखाता है, समझदारी भी सिखाता है, हर चीज इन ऑर्डर। क्योंकि परमेश्वर का जो सबसे बड़ा स्वभाव है कि परमेश्वर गड़बड़ी का यानी कंफ्यूजन का नहीं, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर, समझदारी का, सेंसिबल बातें करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सेंसिबल बनाता है। इसीलिए कम्युनियन एंड फेलोशिप इज मस्ट बिफोर वी रीच दैट प्लेस। ठीक, अब देखिए मीनिंग ऑफ प्रेयर। प्रेयर इज द वे वी कम्युनिकेट विथ गॉड हु क्रिएट अस। प्रार्थना का मतलब है हम उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जिसने हमको रचा है, बनाया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड सेव्ड अस, हु क्रिएट अस एंड सेव्ड अस। इसका मतलब प्रार्थना सेव्ड होने के बाद उस जगह पहुंचते हैं। ये मसीह में का मतलब सेव्ड, यहां पर हमारा उद्धार होता है, सैल्वेशन। फिर हम यहां पहुंचते हैं, दैट मींस वी आर सेव्ड, वी आर इन क्राइस्ट। जब हम मसीह में आ गए आत्मिक तौर पर, तब हम सेव्ड हुए। तो लिखा है हु क्रिएट अस, सेव्ड अस through Christ because he desires to be in a relationship with God। यानी परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाना मांग रहा था और मसीह के द्वारा रिश्ता बना हम यहाँ पहुंचे। और यहाँ पहुंच के हमें सबसे पहले प्रार्थना नहीं करनी है। अभी तो हम पहुंचे हैं ना उद्धार पाने के बाद। यहाँ तक, यहाँ पर हम जब पहुंचते, जब हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, उस समय हमें नहीं मालूम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। उस समय परमेश्वर ने हमको क्या हमारे लिए प्रोविजन रखा है। प्रोविजन थ्रू जीसस क्राइस्ट हमको दिया गया है। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट इज आवर प्रोविजन, स्पिरिचुअल प्रोविजन। और इसलिए सबसे पहले यहां तक हम पहुंचे कि रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम हुआ। और अभी हम बच्चा पैदा हुआ है, उसे बोलना भी नहीं आता, उसे ये भी नहीं मालूम व्हाट प्रेयर इज। अभी वो कम्युनियन एंड फेलोशिप में नहीं आया पूरी तरीके से, अभी वो अंदर घुसा है इन क्राइस्ट। द फर्स्ट स्टेप व्हेन वी एंटर इनटू द होली प्लेस, प्रार्थना कैसे की जाएगी? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री जो हमारे उद्धार का समाचार वहां पे दे रही है, और उसी में आगे पार्ट्स में बताया है। उसका 26 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा, इसी रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम यहाँ से उद्धार पाकर प्रवेश करते हैं
और अभी हमारा यीशु मसीह के साथ जो कम्युनियन एंड फेलोशिप है वो नहीं शुरू हुआ। एकदम न्यू बिगिनर्स की बात बता रहे हैं, नए विश्वासी की उद्धार पाया ही अभी। उसके लिए जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता, प्रार्थना करने के लिए कौन दिया गया? लिखा है ना, इंग्लिश में भी पढ़ दो बेटा। So too the Holy Spirit comes to the Holy Spirit comes to our aid and and bears us up in our weakness. in our weakness। अभी बच्चा पैदा हुआ बेचारा कमजोर था, उसको कहा मालूम प्रार्थना क्या चीज होती है जी। For we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily। Prayer is the thing we offer worthily। यानी ये वो चीज है जो बिना समझदारी के और बिना वो कंडीशन पूरे हुए नहीं की जा सकती। That is a serious matter जी। offer it worthily as we ought, but the Spirit Himself goes to meet our supplications and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance। यानी बिना शब्दों के, हम तो शब्दों में करते हैं। पवित्र आत्मा, एक्चुअली प्रेयर का मतलब शब्द नहीं होता है। प्रेयर का मतलब होता है आपकी बात वहां तक पहुंचाना, इंटरसेशन है, मध्यस्थता करना। कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है, द फर्स्ट स्टेप। लेकिन कम्युनियन एंड फेलोशिप विद द जीसस क्राइस्ट स्पिरिचुअली, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमको प्रिपेयर करता है और ये बताता है कि प्रार्थना बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। ये मनगढ़ंत बातें वहां पर खड़े होकर नहीं करनी है। When you enter into His presence, जब तुम उसके टेरिटरी में आ गए हो, उसके सबमिशन में आ गए हो, सरेंडर हो गया है, वहां पर तुमको अपने मुंह से कुछ नहीं निकालना है और तुमको ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता, वो खुद बोलेगा। तो सुनना ज्यादा है। एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका पहला पद। सबोपदेशक की पुस्तक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टेस चैप्टर 5 वर्स 1। यह टैबरनेकल ऑफ मोसेस की ही बात की जा रही है जी। सबोपदेशक 5 अध्याय, उसका पहला पद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सबोपदेशक 5 अध्याय और उसका पहला पद। थैंक यू। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, यानी इन हिज प्रेजेंस जी, तब सावधानी से चलना। तब कैसे चलना? सावधानी। यहां से शुरुआत जब करना, सावधानी से चलने का मतलब बी केयरफुल अबाउट योर एक्शंस एंड बिहेवियर। सावधानी से चलने का मतलब ये है, वहां पर ये वॉकिंग वाली बात नहीं की जा रही जी। सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए यहाँ पर सुनने के लिए समीप जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे वचन में आप पढ़ रहे हैं सुनने के लिए समीप जाना, लेकिन सुनने के लिए समीप जाना कहाँ है? इन द होली प्लेस। और उसमें कम्युनियन एंड फेलोशिप यानी टेबल और लाइट दोनों, कम्युनियन एंड फेलोशिप, इन दोनों को पहले अटेंड करना है, फाइनलाइज होके फिर उसके बाद आना है ऑल्टर ऑफ इंसेंस। दैट इज द प्लेस, वहां की बात की जा रही है। सुनने के लिए समीप जाना, तो ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे आप सुनने जा रहे हैं कि बोल रहे हो? प्रेयर का मतलब क्या है? सुनना। अभी और कहते हैं सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। बस आज लोग मूर्खता कर रहे हैं, प्रेयर ऑफर कर रहे हैं। दैट इज नॉट प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और परमेश्वर इसके अकॉर्डिंग हमसे बात करता है। ये थोड़ी ना कि मनगढ़ंत जो हमारे मन में आ गया, ट्रेडिशन गलत हो सकता है, वर्ड नहीं।
वचन गलत नहीं हो सकता, ट्रेडिशन गलत हो सकता है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि ट्रेडिशन गलत है और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड ट्रुथ। और उसने हमें नक्शा भी दिया, उसने हमें सब कुछ दिया और पवित्र आत्मा भी दिया कि तुमको समझाएगा। फेलोशिप है ही नहीं, कम्युनियन है ही नहीं विद जीसस क्राइस्ट, बाकी सब कुछ है। जी बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। Keep your foot, कीप योर फुट, give your mind गिव योर माइंड to what you are doing, टू व्हाट यू आर डूइंग। ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो। व्हेन यू एंटर इनटू हिज प्रेजेंस, होली प्लेस में जाकर। जी when you go व्हेन यू गो as Jacob to sacred Bethel, as Jacob to sacred Bethel, to the house of God, to the house of God, for to draw near, for to draw near, to hear and obey. to hear and Obey. this is the meaning of prayer। ये है प्रार्थना का मतलब। जाके पास ध्यान से सुनो और उसकी आज्ञा मानो। परमेश्वर बोल रहा है, और शुरू से आप देखिए लॉ में हमेशा लिखा हुआ है कि उसकी वॉइस को फॉलो करो, वॉइस को फॉलो करो। कोई यहां तक पहुंचा ही नहीं वॉइस सुनने के लिए, ना उसकी सुनी ना उसकी फॉलो की, ट्रेडिशन बना दिया बोलने का। बोलना प्रेयर नहीं है जी, ये बहुत सीरियस मैटर है जी। Is better than Is better than to give the sacrifice of fools. to give the sacrifice of fools, यानी मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है परमेश्वर की जाकर सुन लो। बुद्धिमान बनना चाहते हैं क्या मूर्ख? अगर कोई व्यक्ति किसी को कॉपी कर रहा है वो बुद्धिमान है कि मूर्ख? नहीं समझ में आता तो वचन में जाके देख लो मूर्ख कौन है। भेड़ चाल, वो कर रहा तो हम भी करेंगे, सारे कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अरे सारे गलत कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। सारे लोग गलत हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर अकेला बिल्कुल सही है। कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना कि दाऊद कहने लगा चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ। आप किसके साथ हैं? उस एक के साथ जो एब्सोल्यूट करेक्ट है या उन 99 लोगों के साथ जो गलत है? आज दुनिया में लोग बातें करते हैं कि इतने लोग कर रहे हैं जितने, अरे पूरी दुनिया में 99% लोग गलत है, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के बाकी सब गलत है। हमें किसकी माननी चाहिए? निर्णय हमारे हैं, हम निर्णय आपसे मांगेंगे नहीं जी। ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है वहां पर पहुंचकर, और रिलेशनशिप बिल्ड होती है, रिलेशन जब रिश्ता बन जाता है तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। देन ही स्टार्ट टू टॉक टू अस, कम्युनिकेशन शुरू होता है। मसीह में जब हम कम्युनियन यानी कम्युनियन एंड फेलोशिप के बाद आगे बढ़ते हैं, देन गॉड स्पीक्स, रेडी टू स्पीक टू अस। मेरे साथ एक पद निकालिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय का 22 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। मैं उसके ऊपर रहकर, देखिए मूसा को जब तंबू बनाने के लिए बोला सबसे पहले उसने कहा था वाचा के संदूक की बात कर रहा है 25 अध्याय में, और वाचा के संदूक को बनाने के लिए प्लेस कहाँ करना है और वो क्यों बनवाया गया था। जी अब पढ़िए इसको। मैं उसके ऊपर रहकर, मैं उसके ऊपर, वाचा के संदूक के ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और कुरूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे, साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर होंगे, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। क्या किया करूंगा? वार्तालाप परमेश्वर यहाँ पे करेगा। लोग किससे वार्तालाप कर रहे हैं भैया? हवा में बातें कर रहे हैं। They don't know who God is। क्लियर पिक्चर है कि वो परमेश्वर को जानते होते तो ये ना कर रहे होते, और नहीं जानने का नतीजा है कि वो कर रहे हैं जो वचन के बिल्कुल आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसमें उसका संदर्भ ही नहीं मिलता कहीं जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। There I will meet with you and from above
and from above the mercy seat, the mercy seat, from between the two cherubim from between the two cherubims that are upon that are upon the ark of the testimony, the ark of the testimony, I will speak intimately with you, I will speak intimately with you. यहाँ पर मैं तुमसे गुप्त रूप से बातें करूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तू प्रार्थना करे। वो यहूदियों के लिए लिखा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार, उनको ये मालूम था, they know the tabernacle। उसने कहा था कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतर की कोठरी में जाइए, इसी की बात करना। ये आत्मा में, मसीह में जाना, स्पिरिचुअली मसीह में जाना। जब तक कोई मसीह में नहीं है, वो प्रेयर कर रहा है फिजिकली, वो सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार प्रेयर है ही नहीं। हालेलुया। धोखा ना खाओ और समझदारी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे तभी तुमको ये सब सच्चाइयां मिलेंगी। और ये एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई, जो आज लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ गया है। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे वो पर्दा पड़ा है। जब कभी उनका मन प्रभु की ओर फिरेगा, वो पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि मसीह में पर्दा उठता है। जब मसीह में जाओगे तब पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना है। जी, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? I will speak to you intimately of all which I will give you in commandment to the Israelites। यानी मुझे जो कुछ भी बोलना होगा, वो तो ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे जाके बोलना था कि सुनना था? आज कोई सुनने को तैयार नहीं, उस लेवल पर जा ही नहीं पा रहा कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने, पिता की आवाज को सुने। और यीशु मसीह ने हमको पिता से मिलाने के लिए ये काम किया था। हम मसीह में पिता तक पहुंचते हैं बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए। दैट इज कॉल्ड द रियल प्रेयर। जी, अब इसके बाद आते हैं, गॉड टॉक्स टू अस थ्रू हिज वर्ड एंड द होली स्पिरिट इन अस। परमेश्वर हमसे बात कहां से करेगा? अपने वचन से। आधार ये होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में है। और पवित्र आत्मा यहाँ पे हमको दे दिया जाता है। और पवित्र आत्मा तब तक हमारे लिए प्रेयर करता है जब तक हम यानी कम्युनियन एंड फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट हमारा नहीं हो जाता। ये मैच्योरिटी लेवल के लिए बहुत जरूरी है। और जब हम मसीह में मैच्योर हो जाते हैं, तब हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने लगता है इंटीमेटली, पर्सनली, और वो हमको सब बताने लगता है। और फिर इसीलिए लिखा है, God help us to understand His word and apply to our life। तब परमेश्वर, जब हम मसीह में मैच्योर हो जाते हैं, तो कैसे मैच्योर होते हैं? With communion and fellowship with Jesus Christ in this place। रोटी और दाखरस और प्रकाश, ये तीन चीजों से हम मैच्योर होते हैं मसीह में। और मसीह में मैच्योर होने के बाद हम इस लेवल पे आते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं और उसको मानने लगते हैं। और ये आ गया कि अपना हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं, ताकि हम सैल्वेशन हमारे जीवन में पढ़े। It's through prayer that we communicate back to God। और फिर हम परमेश्वर को फीडबैक देते हैं और प्रार्थना में क्या बोलते मालूम है? तेरा धन्यवाद। इसीलिए पौलुस ने आगे कहा था कि तुम में किसी और बात की चर्चा न हो, केवल धन्यवाद सुना है। हर बात में धन्यवाद करो। ये फीडबैक हमको देना चाहिए परमेश्वर को। शिकायत से भरे रहोगे हमेशा, देख खुदा, पता नहीं किस खुदा को दिखा, जो बेचारा देख ही नहीं पाता। हमारा परमेश्वर तो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। और वो हमको सब कुछ सिखाना मांगता आत्मिक जीवन में, कि आत्मिक तौर पर देखो, आत्मिक तौर पर सुनो, और आत्मिक तौर पर बोलो, और आत्मिक तौर पर चलो। वो हमें स्पिरिचुअल लाइफ में ला रहा है। बॉडी यहीं उतार दी जाती है। सैल्वेशन में हमारा फिजिकल लाइफ बाहर, हमारी बॉडी अंदर नहीं जा सकती, फिजिकल बॉडी। हमारे आत्मा यहाँ पे आता है, और हमारी आत्मा ही परमेश्वर की आत्मा के साथ आगे बढ़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे साथ एक पद निकालिए, आज इस विषय को हम लोग थोड़ा समझते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय
19 से 23 पद तक पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में यानी यहाँ पर प्रवेश होने का दिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी, कहाँ का अधिकारी है, और हम परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, हम उसके बच्चे बन गए हैं। तो जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के घर का अधिकारी कौन है, यीशु मसीह, तो सबसे पहले हमको यीशु मसीह उस घर के बच्चे होने के नाते हमें मैनर्स और बिहेवियर सब सिखाएगा। इसीलिए कम्युनियन एंड फेलोशिप है जी। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। देखिए यहाँ पे से हमको यहाँ तक समीप जाए का मतलब ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, हमेशा याद रखिएगा, सर्किट आपको मालूम होनी चाहिए। समीप जाए का मतलब एट दैट प्लेस बिफोर द वे, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, परमेश्वर के समीप जाएं जी। हो गया 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की भी चिंता किया करें। और यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं कि अब हमको मिल गया हम किसी को बताएंगे, प्रेम भी रखना है, दूसरों को उकसाना भी है कि भैया प्रभु की उपस्थिति में आओ। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको लोगों को उकसाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे इसका मतलब आप गए ही नहीं वहां पे, क्योंकि एक बार आप जब चले जाएंगे आप कहेंगे यार सब लोग, मेरे परिवार के सब लोग पहले चले, हर व्यक्ति चाहेगा हमारे बच्चे पहले पहुंच जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम अपने बच्चे यानी हम स्वार्थी नहीं बन सकते, हमें इसको सबके लिए खोलना पड़ेगा, और जब हम सबको देंगे तब हमारे बच्चे भी उसमें आ जाएंगे। हालेलुया। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना, जब यहाँ पे आ गए इसके बाद अब हमको स्वार्थी नहीं बनना है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा जल्दी से। Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the holy of holies by the power and virtue in the blood of Jesus, by this fresh and living way which he initiated and dedicated, which he means Jesus Christ is initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain, veil of the holy of holies, that is through his flesh. And since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of God, let us all come forward and draw near with true hearts in unqualified assurance and absolute conviction, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, absolute conviction engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in his power, having our hearts sprinkled and purified from a guilty conscience from a guilty conscience, and our body cleansed
and our body cleansed with pure water. with pure water. So let us seize So let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish the hope we cherish and confess and our acknowledgement of it. and our acknowledgement of it. For he who promised is reliable and faithful to his word. and faithful to his word. और वो अपनी जगह फेथफुल है. हम अविश्वासी हो जाते हैं लेकिन वो विश्वास योग्य है. अपनी जगह वो बिल्कुल फिक्स है. अब इसी के साथ दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 पर. दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 17 तक पढ़ लीजिए. जी, ये नए नियम में प्रार्थना का अर्थ खोला गया है. इंटरसेशन का मतलब क्या होता है? यानी मध्यस्थता करना. परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थता करनी है हमको. हम वहां तक पहुंच गए ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे. अब हमको अपने लिए कुछ नहीं, हम तो पहुंच गए प्रभु में. अब हमको उन लोगों के लिए जो हमारे बाहर रह गए हैं और जिनको हम प्यार करते हैं उनको जाकर हमको ये चीज बोलनी है ताकि वो अगर ग्रहण करते हैं तो हम उनके लिए परमेश्वर के सामने इंटरसेशन करें कि प्रभु उन पर अनुग्रह कर दे. वो विश्वास कर रहे हैं. जी, 2 अध्याय उसका 14 पद से पढ़िए, 14 से 17. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह. देखिए, मसीह के ज्ञान की सुगंध हम ऑल्टर ऑफ इंसेंस बन जाए और ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन से निकले. जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध. और जब कोई मसीह में होता है और जब वो बोलता है ट्रुथ, तो मालूम है 2 प्रकार के लोग होते हैं. एक जो उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी बात को कंडेम करते हैं, उसका विरोध करते हैं. ये है वो जो जिन्हें मृत्यु की गंध मिल रही है. और दूसरे वो जो ग्रहण करते हैं, उन्हें जीवन मिलता है. हम बन जाते हैं सुगंध, क्योंकि हम वहां सुगंध स्थान तक पहुंचे हैं. जी, भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. देखिए इसने क्या बात बोली है. मसीह में यानी यहाँ पर खड़े होके हम बोल रहे हैं. मसीह में बोलते हो परमेश्वर को उपस्थित जानकर, यानी बिफोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड वी स्टैंड हियर ऑन एट द प्लेस ऑफ ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जहाँ वो सुगंध की वेदी है, वहां पे खड़े होके हम लोगों को मसीह के ज्ञान की सुगंध दे रहे हैं. हम ऑल्टर ऑफ इंसेंस बन गए. हालेलुया. जी, हो गया. इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो. But thanks be to God who in Christ देखिए आया ना, who in Christ always leads us in triumph and through us spreads and makes evidence the fragrance of the knowledge of God everywhere. For we are the sweet fragrance of Christ which exhales unto God among those who are being saved and among those who are perishing. To the latter it is an aroma from death to death, a fatal odor, the smell of doom. smell of doom. To the former it is an
aroma. It is an aroma From life to life. from life to life. A vital fragrance. A vital fragrance. Living and fresh. Living and fresh. And who is यानी हम जीवित अरोमा बन जाते हैं जी. And who is qualified for these things? Who is qualified for these things? इसके योग्य कौन हो सकता है? हम तो नहीं है, मसीह हम में है और उसकी योग्यता हमारे जीवन से प्रकट हो रही है. We have unqualified. For जी. For we are not like so many. For we are not like so many. Like hucksters. इसका मतलब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? वचन में मिलावट कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है we are not like so many. Like hucksters. Like hucksters. Making a trade-off. Making a trade-off. Peddling God's word. Short-changing. And adulterating. the divine message. The divine message. But like men of sincerity. But like men of sincerity. And the purest motive. And the purest motive. As commissioned and sent. As commissioned. And sent by God. And sent by God. We speak His message. We speak His message. In Christ. In Christ. In the very sight. In the very sight. And presence of God. And presence of God. यहीं से बोलना है. यहाँ पहुंच के तब हमको सुसमाचार लोगों को सुनाना है. जब हम ही सिद्ध नहीं हुए, यहाँ पहुंचने का मतलब सिद्ध हो जाना, और सिद्ध होने के बाद आप किसी को दे सकते हैं सुसमाचार. और कच्चे में दे दिया तो आपको खींच ले जाएंगे जी. और इसीलिए बहुतेरे लोग आज भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह को छोड़कर वो सेवा ज्यादा जरूरी थी मसीह ने, और सिद्ध नहीं हुए जी. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 से 15 पढ़ दीजिए. इफिसियों 4 अध्याय 11 से 15 जी, जल्दी से. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए नियुक्तियां की हैं. यहाँ पे सेल्फ प्रोफेस्ड कहां से आ गए? उसने नियुक्त किया है, और जब वो नियुक्त करता है, वो लोग जब काम करेंगे, किसकी मर्जी में काम करेंगे? किसकी सामर्थ में? मसीह की. और अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, सेल्फ प्रोफेस्ड खड़े हो गए, तो आप देख लीजिए आज जो हालत आपको दिखाई दे रही है, ये इसका कारण यही है. उसने नियुक्त करके दे दिया. काहे के लिए दिया था? फिर से पढ़िए आगे. ताकि ढेर सारी बिल्डिंगें बने और ढेर सारी पब्लिक बढ़ जाए जी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं. ओहो, सिद्ध. जब तक लोग जो नियुक्त किए गए थे वो सिद्ध नहीं होंगे, तब तक वहां पर मौजूद होने वाले आने वाले लोग कभी सिद्ध नहीं होंगे. प्रिंसिपल ये है जी. और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए. मसीह की देह उन्नति नहीं पा रही है क्योंकि सिद्ध नहीं है जी. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की. देखिए, 2 चीजों में हमको दो पैरामीटर दिए गए हैं, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए. जब तक पूरे लोग एक ना हो जाए, वो चर्च नहीं है, वो मंडली है, वो एक दल हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, एक फेलोशिप हो सकती है, लेकिन वो चर्च नहीं है. चर्च का मतलब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में सारे लोग एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए. वो सिद्ध मनुष्य कौन है? वो ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं. ऐसे ना हो कि कोई भी आए अपनी थ्योरी बताए, हम उसके पीछे चलते हैं जी.
वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें किसमें? मसीह में, जो सिर अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने के द्वारा उत्पन्न होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि प्रेम में उन्नति करती जाए। ये देह की बात कर रहा है। और हर एक अंग जब अपने आप फंक्शन में काम फंक्शन करने लगता है, प्रॉपर फंक्शन में आ जाता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वो सत्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में खोला परमेश्वर ने। लास्ट में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 से 6 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, यहाँ कॉन्ट्रास्ट में आते हैं थोड़ा सा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु मसीह पर ध्यान करो जी। वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य। यीशु मसीह किसके लिए विश्वास योग्य है? अपने नियुक्त करने वालों के लिए। जिसे उसने नियुक्त किया है उनके प्रति वो विश्वास योग्य है जी। जैसे मूसा भी, देखिए मूसा से कनेक्शन आ गया ना यीशु मसीह का। परमेश्वर की पवित्र बुलाहट में यही सर्किट है, और यीशु मसीह वो पर्सन है जिसने इसको पूरा किया जी। मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर के योग्य होता है जी। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। जैसे परमेश्वर के घर का ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये मूसा के द्वारा बना था जी। पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के घर का सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, क्योंकि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। ये टैबरनेकल के द्वारा मूसा इस बात की गवाही दे रहा था कि मसीह आएगा और कैसे हमें परमेश्वर के पास पहुंचा देगा जी। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अब कौन अधिकारी कौन है? ये मूसा के तंबू का अधिकारी कौन है? अब आपको क्लियर हो गया कि यीशु मसीह इसी घर का अधिकारी है। जो नक्शा हमको दिया गया, जो प्लान हमको दिया गया, जो तरीका हमको बताया गया, जो स्टेप्स हमको दिए गए, वो सब इसमें आपको मिलेंगे जी। और उसका घर हम हैं। और उसका घर परमेश्वर सारे घर, यानी यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है, पुत्र है, अधिकारी है, यानी उसका क्या बोलेंगे, वारिस है। उसके हाथ में है सब कुछ, और हम उसका घर है जी। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पवित्र वचनों को खाली नहीं दिया, बल्कि इन वचनों को प्रकाशित करने के लिए, इन्हें खोलकर समझाने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम केवल माफी नहीं मिलती, बल्कि हमें पवित्र आत्मा मिलता है जो हमें मसीह में ले जाकर उस जीवन के लिए तैयार कर देता है जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं।
और हमें पिता के पास लेके जाता है, और हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते हैं, और परमेश्वर अपनी इच्छा और योजना को हमारे जीवन से पूरा करना चाहता है। इसी के लिए तो उसने मसीह को बलिदान किया था, ताकि हमारा जीवन उसके योग्य हो, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हो, और उसकी महिमा का कारण बने, और उसका राज्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़े, और परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रभु आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, और चाहते हैं जिसके जीवन से आपकी जो योजना है वो सब पूरी हो, ताकि आप ही को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।